हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए कैसी हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में 2-4 बार रिपीट करना है। उनका नाम अपने मन में सोचिए और जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखते हुए बहुत लाइट माइंडेड होके, बहुत हल्के फुल्के अंदाज से आपको ये रीडिंग देखनी है। और अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो देखते हैं आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आप लोगों को लेके। इस वक्त आप लोगों के जो पार्टनर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जितनी कनेक्टिविटी पहले आप लोग दोनों के बीच में थी, आपके रिश्ते का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी। आप लोग अभी कमिटेड हैं, पहले कमिटेड थे, क्रश है, जो भी है। एक होता है ना, हम इमोशनली किसी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन, आप लोगों के पार्टनर्स ऐसा फील कर रहे हैं जैसे जितना इमोशनल बॉन्ड आप लोग दोनों के बीच में हुआ करता था, वो इमोशनल बॉन्ड आप लोगों का बहुत कम हो गया है। उतना डीपली अटैच्ड, इमोशनली डीपली अटैच्ड अब आप लोग एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपके पर्सन को नहीं मिलता है। उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे आपने भी अपने हाथ से जैसे इस रिश्ते को छोड़ दिया है। आप इस पे अपना इनपुट नहीं डालना चाहते हैं, अपनी कोशिश नहीं करना चाहते हैं। और ये जो आपका एक्शन है या ये जो आपकी मेंटालिटी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक्शन में तो आपके पर्सन देख ही रहे होंगे। तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है जैसे कि एक टफ़ फ़ेज़ है आप लोगों का। और जब ऐसा होता है, देखिए आपके साथ भी होता होगा, जब अगला आपको उस तरीके से फ़ील नहीं करवाता है, अपना जेस्चर शो नहीं करता है कि वो कितना इमोशनल है आपके लिए, कितनी परवाह है उसको आपकी, कितनी चिंता है उसको आपकी, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। तो ऐसा जब तक दोनों पार्टनर्स दोनों तरफ से एक दूसरे को बताते रहते हैं, जताते रहते हैं या एक दूसरे के लिए वैसी केयर करते हैं, तो वो चीज़ सामने कन्वे होती है। वो लगता है कि हाँ, मेरे पार्टनर को मेरी परवाह है, वो इमोशनल होता है या होती है मेरे लिए। और साथ ही इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब आप लोग दोनों, हो सकता है वो खुद भी, हो सकता है आप भी, नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने अपने पार्टनर के, या जैसे आप उन पे ज़्यादा, उनकी नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो उन्होंने अच्छी चीज़ें की होंगी उस पे शायद आपका उतना ध्यान ना हो। ऐसा भी आपके पार्टनर को फ़ील होता है। और हो सकता है यही चीज़ मैं उनके लिए भी कह सकती हूँ कि वो भी आपके पॉज़िटिव चीज़ों पे, आपकी अच्छी चीज़ों पे, वो जो अच्छे दिन थे तो क्यों थे? कुछ तो ऐसा कारण होगा, कुछ तो आपने ऐसा जेस्चर दिखाया होगा, या कुछ तो उस पर्सन ने ऐसा जेस्चर दिखाया होगा जिसकी वजह से आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ बंधे हुए थे। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं या कुछ लोग कमिटमेंट का सोच रहे थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से कमिटमेंट अभी के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसा देखिए, पोस्टपोन बोलते ही पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी आ गया है। तो आपके पर्सन जो है, वो अपने आप को उन्होंने एक समय दे दिया है। कुछ भी हो, मैरिड सिचुएशन हो, कमिटमेंट का सोचा था, आप लोग क्रश हैं एक दूसरे के लिए, पहले कभी इमोशनल थे एक दूसरे को लेके, लेकिन अभी उस प्रकार से एक दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हैं। उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा, जैसे किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है, ब्रदर ब्रदर के बीच में, सिस्टर सिस्टर के बीच में, ये तो देखिए फील करने वाली बात है। तो आपके पर्सन ने सोचा है कि नहीं, ये समय है कि अगर कुछ भी किसी से कुछ पूछा जाए या कोई एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो वो उस तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटैच होने लग गए हैं एक दूसरे से आप लोग। और ये डिटैचमेंट एक दूसरे तक पहुंच रहा है, उसकी जो डिटैच्ड होने की जो वाइब्स है ना, वो जो क्या कहें, हाँ वाइब्स ही कह सकते हैं, वो चीज़ एक दूसरे तक पहुंच रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस, ये कुछ साइंस आप लोगों दोनों के हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी और आपके भी। देखिए, आपके पार्टनर इस वक्त में थोड़ा अपने आप को संकुचित ही रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को खुद तक रखना,
अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देना अगर बातचीत हो रही है तो। अगर बातचीत नहीं हो रही है आप लोग दोनों के बीच में, तो यही है कि ठीक है अभी बातचीत नहीं होती है तो वही ठीक रहेगा। कुछ होंगे आप लोग दोनों के बीच में प्रीवियसली कुछ ग्रजेस रहे होंगे, कुछ इश्यूज हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, कंपैटिबिलिटी नहीं बनी होगी, या हो सकता है उससे भी सीरियस कोई मुद्दा हो सकता है, जैसे कि चीटिंग का हो, या फिर कोई एक ही एफर्ट कर रहा है दूसरा उतना एफर्ट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि पार्टनर को बहुत दुख होता है। आपको हुआ होगा या आपके पर्सन को हुआ होगा। तो इसलिए इस समय को ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, और वो ये भी फील करते हैं कि आप भी काफ़ी एग्जॉस्टेड है। कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं सोच पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, कुछ प्यार नहीं शो करते हैं आप लोग, कोई लव से भरा हुआ जेस्चर नहीं शो करते हैं। और अगर बात ही नहीं हो रही है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे कार्ड से, तो बात ही नहीं हो रही है तो फिर वो जेस्चर शो करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी के हालात वैसे हों, हो सकता है कोई एक आप या आपके पार्टनर किसी और के साथ में कमिटेड हो या किसी और के साथ में मैरिड हो। वैसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि किसी और के बजाय मुझे आप लोग दोनों के, कुछ लोगों के 1% या 2% या 3% आप लोग दोनों के या तो मैरिड या तो कमिटेड होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दिया होगा कि सब कुछ अगर हम लोगों के बीच में अच्छा रहा तो फिर अपने अपने घर में बातें करेंगे और फिर हम आगे चल के शादी कर सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में ऐसी भी बातें हुई होंगी। टॉरस, केप्रिकॉर्न और वर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो अभी के लिए ये अपना कोई कदम आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। देखिए इसका रीज़न क्या है, आखिर क्या इशू है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, क्यों रोक रहे हैं अपने आप को, ये पर्सन क्यों रोक रहे हैं अपने आप को, क्या कारण है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्यों रोक रहे हैं अपने आप को। ज़्यादा देखिए अभी तक जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं ना, 5 ऑफ वंड्स, ये तो आना ही था। अभी के जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं वो इस पर्सन के मानसिक द्वंद को दिखा रहे हैं कि बहुत द्वंद है इस पर्सन के मन में, कि वेदर यू बोथ आर राइट फॉर ईच अदर और नॉट। आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है या सही रहेंगे भी या नहीं, इस चीज़ का भी थोड़ा आपके पर्सन को लगता है कि ऐसे जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी इतना कुछ हो रहा है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए बहुत सारा द्वंद इस पर्सन के मन में चलता है। और याद बहुत आती है आपकी, ये देखिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ और जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन, शायद आपको लगता होगा किसी किसी को कि इसने कभी आपको पसंद ही नहीं किया, ये कभी आपके लिए इमोशनल था ही नहीं, ये चीटर था या चीटर थी, देख लीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। तो ऐसा नहीं है। इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से किसी के पर्सन ने चीट ही नहीं किया होगा या अपनी पूरी कोशिश डाली होगी। नहीं, मुझे अभी भी ये पर्सन दिख रहे हैं अपनी कोशिश से थोड़ा सा पीछे हटते हुए, थोड़ा सा टाइम लेते हुए, लेकिन याद आपकी बहुत ज़्यादा आती है। एक इशू मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया है कि अब तक में इस व्यक्ति ने जिस जिस से आपके साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है, कोई भी घर के लोग हैं, दोस्त है, अपना कोई करीबी है, चाहे अगर भाई बहनों से, अपने ब्रदर सिस्टर से बहुत ज़्यादा अगर ये ओपन है, या मान लीजिए पेरेंट्स के साथ भी अगर ओपन है, तो सबके अलग अलग ओपिनियन रहे हैं आप लोग दोनों के रिलेशनशिप को लेके। कोई कहते हैं किन्हीं किन्हीं के लिए कि भाई तुम लोग काफ़ी डिफरेंट दिखते हो, कोई कोई ये कहते हैं कि देखो थोड़ा स्टेटस का ना डिफरेंस हो जाता है, बराबरी वालों में ही रिश्ता करना चाहिए, बराबरी के लोगों से ही जान पहचान रखनी चाहिए। ऐसी थोड़ी मेंटालिटी बहुत सारे लोगों की होती है आजकल, आजकल ही नहीं बहुत पहले से ही रही है, तो ऐसा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन ही अम, अपने मन से आपसे अलग है, कुछ प्रेशर इनके ऊपर में है जो यहाँ पे
ये कार्ड और ये कार्ड, ये कार्ड, पूरे 3 कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आपके पर्सन के ऊपर में प्रेशर है कि समाज क्या बोलेगा, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरे खुद के पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम कोई और पसंद कर सकते थे, किसी और को सेलेक्ट कर सकते थे, हमने भी तो तुम्हें रिश्ते दिखाए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और ऊपर से समझ सकते हैं कि यार दोस्त कैसे बोलते हैं, फ्रेंड्स का तो अलग ही अपना जलवा होता है, वो कुछ भी कि पागल है, यू आर सच अ मोरॉन, मूड हो, मूर्ख हो, तुम्हें और कोई नहीं दिखते क्या, लैंग्वेज तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें दोस्त लोग भी बोलते हैं कि यार कुछ तो सोचा करो, लेकिन वो लोग वो चीज नहीं समझ पाते हैं जो आप लोग दोनों के बीच का रिश्ता रहा है। तो आपके पर्सन को अभी चाहिए थोड़ी मानसिक शांति, क्योंकि उनकी भी सुनना, घर वालों की भी सुनना, ये तुम लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, एज का अंतर है, तुम लोग कोई बहुत मेच्योर दिखते हो, कोई उतने मेच्योर नहीं दिखते हो, या स्टेटस तो देख लो, कास्ट देख लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इतना इन सब चीजों के बारे में आपके पर्सन सोच सोच चुके, सुन चुके, उसका जवाब भी इन्होंने दिया है। ये देखिए, ये सेंटर में है और उनके चारों तरफ से लोग उनके ऊपर बोलते हैं कि तुम ऐसे, तुम वैसे, वो ऐसी, वो वैसी, ऐसा करके। तो आप समझ रहे हैं ना कि बहुत प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर में। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, आप लोग दोनों के बीच में भी तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा ना। या ऐसा भी कह सकते हैं किसी के केस में कि कमिटमेंट से भागने के बाद, कमिटमेंट से जब कोई पीछे हटा, तो उसके बाद से फिर मतलब जो भी रह गए, जो वेट कर रहे थे कि हमें कमिटमेंट मिले, कुछ बात आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पे जाए हमारा रिश्ता, तो फिर वो भी पीछे हट गए होंगे। तो ये मुझे जो मैंने डिवाइन से भी क्वेश्चन किया था ना, डिवाइन ने उसका आंसर यहाँ पे दे दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पर्सन हैं बहुत ज्यादा डरे हुए, और ये पर्सन हर तरीके से डरे हुए हैं। ये पर्सन डरे हुए हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लिया, मान लीजिए, जानते हैं ये पर्सन कि इन्होंने कम एफर्ट किया है, क्यों, क्योंकि हमने दिक्कतें देख ली हैं, इतना सारा प्रेशर, इतने सारे अटैक्स, इतने सारे आक्रमण, किस किस को आखिर जवाब दे, बहुतों को जवाब दिया है तो उल्टे इन्हें भी सुनने को फिर मिला है। आजकल कौन अपने मुंह को बंद रखता है, सब तो मुंह खोल के भड़ भड़ करके बोल ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन को लगता है डर, कि अगर वो उन्होंने पूरी कोशिश की आपके साथ में, इनके घर वाले या इनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपको नहीं अपनाएंगे, दिल से नहीं अपनाएंगे, वो हमेशा आपके नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देखेंगे। या फिर आपका नेगेटिव एस्पेक्ट ना कह के अगर मैं कहूँ कि आप लोग दोनों के बीच में जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो डिफरेंसेस हैं, उन चीज़ों को देख के, अगर ये इन केस रिश्ता, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, लेकिन अगर ये रिश्ता नहीं चला, तब तो सारे लोग पूरा खर्चा पानी लेके इनके ऊपर में चढ़ जाएंगे कि देखो हमने तो बोला था, देखो हमने तो पहले ही तुम्हें कह दिया था, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अब भुगतो, अब हमसे कुछ भी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना। हो सकता है ये चीजें अब तक इनको सुना दी गई होंगी कि देखो हमसे कल को तुम्हारा रिश्ता असफल हुआ तो हमें कुछ मत कहना। लगभग लगभग इस पर्सन को ऐसा, देखिए याद में कोई कमी नहीं है, याद में आपको बहुत सीधा समझते हैं, आपको बहुत प्योर समझते हैं, आपको थोड़ा ना कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपकी बच्चों जैसी भी लगती है, लगता है कि आप और दुनिया के और लोगों की तरह चालाक, प्रैक्टिकल, और इधर का उधर करने वाले, झूठ सच बोल के अपना काम निकालने वाले, आप लोग वैसे नहीं है। तो देखिए, जब कोई ऐसा पर्सन होता है और जब उस पर्सन के साथ में ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, देखिए दोस्त बन के तो कोई भी रह सकता है, लेकिन जब पार्टनर बनना रहे, लव रिलेशनशिप हो, शादी करनी हो, कमिटमेंट देना हो, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो जाता है। तो हारे हुए से ये पर्सन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हारे हुए कि बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है, डिफरेंसेस ज़्यादा है, और अब आप भी इतना उनको वैसा अपना प्यार शो नहीं करते हैं, आप लोग खींचे खींचे से रहते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अब आप भी कहाँ उतना प्यार कर पाओगे इस पर्सन को, क्योंकि जो आप लोग दोनों के बीच में एक उम्मीद थी या एक सपना था, वो सपना तो देखिए टूट चुका है। ठीक है।
ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं यहाँ पे। नंबर 14 किन्हीं का हो सकता है, नंबर 15, नंबर 13, नंबर 23, नंबर 11। आप लोग थोड़ा-सा गुस्से में हैं, थोड़ा-सा गुस्से में हैं, लेकिन बहुत हीलिंग आप लोग अभी अपनी कर चुके हैं, बहुत चीज़ें भूल चुके हैं। या मैं अगर कहूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ एज़ गुड एज़ इट्स नॉट देयर। जैसे रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसा आप लोगों को फील होता है कि इट्स ओवर, बस बोल के ओवर नहीं हुआ है, ना तो उन्होंने बोला है, ना तो आपने बोला है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको पता नहीं कब से अवॉइड किया है, पता नहीं कब से लटका के छोड़ा है। डिलेज डिलेज डिलेज, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, ट्रिपल 4। अगर आप लोगों को हो सकता है कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो डिलेज तो देखिए ये बताता है। लेकिन आप लोगों को भी शायद ऐसी एक कॉमन सी फीलिंग आती है कि ये रिश्ता शायद हो चुका है, एंड हो चुका है। देखिए, मैं वही बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। अदरवाइज आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। मैच ना करें तो ज़बरदस्ती मैच करवाने की आप लोग कोशिश भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, द मून, ऐसा आपको लगता है, एंड द एम्परर, जैसे इस पर्सन ने कभी ना आपसे खुल के, इस पर्सन ने बातें नहीं की हैं, कभी खुल के अपने जज्बात नहीं बताए, कभी खुल के ये नहीं बताया कि दिक्कत क्या है ये तो बताओ। कुछ इधर-उधर करके टाल दिया कि अरे छोड़ो ना, नहीं-नहीं कुछ नहीं, सब मान जाएँगे, या नहीं-नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे करके टाल-मटोल भी की होगी पहले आप लोगों के इस रिलेशनशिप में रही होगी, या अगर आप लोग अभी थोड़े बहुत भी आप लोग टच में हैं, तो ये टाल-मटोल है, आपके पर्सन जो है वो टाल-मटोल कर रहे हैं। देख लीजिएगा, अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों से मैच करती है जो पहले मैंने बोली, तो आप लोग उसको अपना रख लीजिएगा, और ये जो अभी मैं बता रही हूँ, इसको आप लोग अब अपने पार्टनर की समझ सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर में है। तो आप लोग अब चाहते हैं सॉल्यूशन, कि हम ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना, और अगर ये बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों बात करें? क्योंकि हमारे साइड से भी हमें ताने पड़ रहे हैं, हमारे भी घर में प्रॉब्लम हो रही है। मदर है नहीं मान रही हैं, मैं व्यूअर्स की तरफ से भी देख पा रही हूँ, और हो सकता है कि किन्हीं-किन्हीं के सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो मदर रही होंगी, माताजी है, वो नहीं मान रही होंगी, या फैमिली मेंबर कह सकते हैं, ये चीज़ भी है। उनके पेरेंट्स हैं, घर के और भी लोग हैं ना, वो भी होता है ना, छोटे भाई-बहन भी हैं देखो, बड़े हैं वो तो ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन छोटे भाई-बहन भी कभी मुँह फुला के बैठ जाते हैं कि नहीं, नहीं दीदी, नहीं भैया, ऐसा ये, ऐसा वो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो आप लोग सोचते हैं कि ठीक है, बहुत लोग हैं आप लोग दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि बस आप लोग दोनों कहीं से एक ना हो। तो यही आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि नज़र तो लग ही गई है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। मैं थोड़ी-सी ना अब आगे क्या हो सकता है, अराउंड 1 मंथ मैं ये चीज़ भी देख लेती हूँ कि यही जो अभी है, वैसे ज़्यादा इस कार्ड में ना ज़्यादा ऐसा होप दिख नहीं रहा है अभी के लिए। याद बहुत ज़्यादा करते हैं आपके पर्सन आपको, और याद करके इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अपनी गलती जानते हैं, कहाँ पे उन्होंने पीठ दिखाई है, कहाँ पे इस पर्सन ने अपने बढ़ते हुए कदम को वापस लिया है, झूठ बोले हैं, तो वो जानते हैं उन्होंने क्या-क्या किया है। लेकिन उनके ऊपर जो मजबूरी थी, उनके ऊपर जो प्रेशर था, वो वो तो था, वो भी रियल है। काफ़ी अपने ऊपर ये पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं, अपने अपने ग्रोथ के ऊपर में, अपने पैसों के ऊपर में, और आपके ऊपर में भी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को किसी फेक नंबर से, किसी फेक आईडी से कोई मैसेज आता है, फेक नंबर से कोई कॉल या कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया आता है, तो ये पर्सन कर रहे हैं ऐसी चीज़ें ना, ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन वो बस इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इसीलिए। देखिए, नज़र इनकी बहुत तरफ है, और लोगों से बातें करना, और लोगों से अपना दिल बहलाना, और लोगों से जान-पहचान करना, किसी को हो सकता है डेट भी करते हो, किसी के साथ इनके रोमांटिक बातें भी चलती होंगी, किसी के साथ फ्लर्ट भी करते होंगे, तो ये चीज़ भी किसी-किसी के केस में तो यहाँ पे बिल्कुल है। तो अभी के लिए तो मैं यही यहाँ पे कहूँगी कि दिस रिलेशनशिप इज़ एज़ गुड एज़ इट्स ओवर।
जैसे कि ये जो भी मेरे कार्ड में आया है, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ चुका है। तो कुछ यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पर्सन है जो अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, अपने नाम, अपनी शोहरत, इन सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत अपना कृत संकल्प है उसका, कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे सक्सेस पाना है, मुझे अपना नाम करना है। ये चीज़ें, इन चीज़ों के पीछे कोई पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और अपने इवन लव लाइफ के लिए भी नज़र रखे हैं। कभी कभी एक आध मैसेज इधर उधर से कर देना, वो चीज़ चलता होगा। हो सकता है किसी के पर्सन अपने ही नंबर से करते होंगे, बट दैट डजंट मीन कि वो फुल्ली कंप्लीटली आपके लिए डेडिकेटेड है। ऐसा मुझे इस कार्ड में नहीं दिख रहा है। पर्सनली हो सकते हैं आप लोगों के पर्सन, लेकिन मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में तो नहीं दिख रहा है। तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग भी इस चीज़ से सीख लीजिए, और आप लोग भी बिल्कुल वही कीजिए जो ये पर्सन कर रहे हैं। अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने ऑप्शंस पे ध्यान देना। तो देखते हैं आप लोगों के लिए आगे अब यहाँ यूनिवर्स क्या लाने वाले हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आप में से कुछ लोगों के लिए तो रिश्ते आएंगे जो कि आप लोगों के समाज से आएंगे, आप लोगों के सोसाइटी से आएंगे। ओके, आपका नाम बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, आपको लोग मानेंगे, ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं अभी। आप लोगों की लाइफ में अब नेक्स्ट क्या होगा। आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं अपने सक्सेस के ऊपर में ना। आप लोग भी सोचेंगे बहुत सोच समझ के। अभी भी मैं कहूँगी यही कि आप लोग ये चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे आप लोग, आप लोगों का नाम होगा। बस यही है कि कुछ मन अटका हुआ रहेगा इस पर्सन के ऊपर में, जो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होगा ही। वो जब तक कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू किसी की एंट्री ना हो, या आपके पास बिल्कुल समय ही ना बचे कि आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाए, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब बहुत काम करेंगे आप। अभी नहीं हो रहा है, मुझे और चाहिए, मुझे और सेटिस्फैक्शन चाहिए, अभी सेटिस्फाइड मैं नहीं हूँ अपने अर्निंग से, मुझे इतना इतना, कम से कम ये टारगेट आपका रहेगा कि एनुअली मुझे इतनी इतनी चीज़ें तो चाहिए ही। तो बहुत ज़्यादा आप लोग ना उन चीज़ों के ऊपर में आप लोग अपने आप को डेडिकेट करने वाले हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा। उसके बाद डिवाइन जब आपकी ये मेहनत देखेंगे, जब आपकी ये लगन देखेंगे, तो उन्हें आपके ऊपर में, डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी आराध्य देवी या देवता है, उनको आपके ऊपर में बहुत प्यार आएगा कि कितना ज़्यादा मेहनत मेरा बच्चा कर रहा है, कितने सारे दुख इसने सहे, रिजेक्शन सहे, उसके बाद से भी देखो कितनी मेहनत कर रहा है। तब जाके, और ऐसे में मैं थोड़ा आपके हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिस पे आप धीरे धीरे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे तो मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि हेल्थ इश्यूज हो आप में से किन्हीं को भी, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो इधर उधर की चीज़ें हैं, डाइजेशन से रिलेटेड है, थोड़ा बॉडी में दर्द रहता है, कभी कभी ज़्यादा सोचने के कारण सर दर्द होता है, या बॉडी में भी पेन होने लगता है, और ख़ास करके रात में जगे रहिए तो बॉडी में तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और पूरे दिन पूरा एकदम लेथार्जिक सा लगेगा, आलस सा लगेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो डिवाइन फिर आपके लाइफ में ना एक अनाउंसमेंट करेंगे, जो किसी को सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन लोगों को दिखाई देगा वो अनाउंसमेंट। जब आपकी लाइफ में आने लगेगा सक्सेस, आपकी लाइफ में होने लगेगी बैलेंसिंग, आपका नाम बढ़ेगा, आपके नाम से आपके फैमिली का नाम बढ़ेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसमें एक चीज़ आपको करना क्या है कि आपको रखना है अपने खाने पीने का, अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान। आप चाहे इस चीज़ को मानिए चाहे नहीं मानिए, लेकिन लुक्स का इस आजकल के ज़माने में, पहले भी रहता था, आजकल के ज़माने में थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि लोग गुणों को बाद में देखते हैं, पहले लुक से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि सामने सबसे पहले वही दिखता है। और कभी कभी लोगों को सिर्फ गुड लुक्स ही चाहिए, अच्छा फिगर, अच्छा फिजिक, गुड लुक्स, पैसा, नाम, ये चीज़ें भी कुछ लोगों को होती है। सिर्फ वही देख के लोग इम्प्रेस होते हैं। थोड़ा आपको इस चीज़ के ऊपर में काम करना पड़ेगा, बुरा मत मानिएगा। मेरे लिए जिसके कर्म अच्छे हैं, मेरे लिए संसार में वही
सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जो सच्चा है वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुंदर है, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक है। लेकिन दुनिया की नज़र अलग होती है। आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है थोड़ा आप में चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ बदलाव करने हैं, थोड़ा वार्डरोब चेंज करना है, अभी आप ऐसा कपड़ा पहनते हैं तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉडी को और अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, और मुझे पता है आप लोग वही करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे डिवाइन इतने ही मैसेजेस लेने बोल रहे हैं, वो इससे ज़्यादा अभी आपको नहीं बताना चाहते। और वैसे देखिए, जजमेंट आ चुका है तो फिर आपको ना एक समय का वेट तो यहाँ पे करना ही चाहिए, और करने के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, होता भी नहीं है हमारे पास में। तो वेट कीजिए और मैनिफेस्ट ज़रूर करते रहिए। देखिए, एक तो यूनिवर्स ने भी कहा है, मैं भी थोड़ा अपनी तरफ से, इवन दो मैं गुणों को ज़्यादा महत्व देती हूँ, बट फिर भी मैं इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि कम से कम हम जब दर्पण के सामने खड़े हों, हम खुद को कम से कम अच्छे लगने चाहिए, इतना तो हम लोगों को मेंटेन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारा स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। बहुत पतला होना या ओवरवेट हो जाना, या बिल्कुल अजीब तरीके से रहना, बाल ना संवारना, कुछ भी, मेल-फीमेल हो, कोई भी हो, जैसे-तैसे कपड़े पहन के, गुचड़े-मुचड़े से कपड़े पहन के निकल गए, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फुटवियर थोड़े होने चाहिए, कंफर्टेबल हो फुटवियर, लेकिन थोड़े ट्रेंडी भी हों। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा।